हेलो दोस्तों, ये वीडियो जनरली उन बच्चों के लिए है जो महाराष्ट्र बोर्ड से हैं, क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं बायोलॉजी का। जी हाँ, तो ज्यादातर बच्चों का कमेंट आ रहा था कि जो बच्चे मुझसे जनरली पढ़ते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो उनका कमेंट आ रहा था कि सर बोर्ड का पेपर आ गया है, एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो बता दीजिए चैप्टर वाइज, या फिर मुझे वो क्वेश्चन बता दीजिए जिनसे मैं मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकता हूँ। मैं आपको बता दूं बच्चों, पहली बार आप पढ़ रहे हैं क्लास 12, लेकिन प्रॉब्लम ये है और ये सोल्यूशन भी है एक तरीके से कि अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर लास्ट 5 ईयर की मैं एनालिसिस करूं और एक क्वेश्चन की लिस्ट बना दूं तो वो हमारे सामने ये लिस्ट बन जाती है चैप्टर वाइज। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, ठीक है, इन क्वेश्चन की लिस्ट मैंने बना दी है यहां पर देखो, ठीक है, अगर आपने ये अटेम्प्ट किया पूरा तो नो डाउट आप 100% मैं बोल रहा हूं कि आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन याद रहे तो। ठीक है, 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, लेकिन कई बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने पूरे साल कैसे तैयारी कर रखी है, क्या छोटे छोटे डाउट्स आपको क्लियर है, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि हम ऑब्जेक्टिव को ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप भी मत करिएगा। रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली आप देखेंगे जो लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के, वहां से होते हैं, बनते हैं, या फिर अगर आपने अच्छे से एनालिसिस कर रखी है, अच्छे से पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो वहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। रटने वाले लोग कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आइए टाइम ना वेस्ट करेंगे, टाइम तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे आपका, चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में जो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए बच्चों वो क्या है, पहला है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस ओव्यूल का, तो एक बार आप एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लेंगे, लेबलिंग कर लेंगे, और लेबलिंग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो सैक वगैरह कैसे बनते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो सर 100% आएगा, एक चीज याद रखना, पॉलिनेशन से क्वेश्चन 100% आएगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिनेशन के टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और एडाप्टेशन कैसा होता है बायोटिक में, एबायोटिक में। एबायोटिक में जनरली अगर आप देखें तो विंड है और वाटर है, तो जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट हैं उनमें किस टाइप का एडाप्टेशन है, उनके पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, बाकी सारी चीजें। और जो वाटर के थ्रू जिनमें पॉलिनेशन होता है उनको हाइड्रोफिली कहते हैं, तो उनमें किस तरह का एडाप्टेशन होता है, ईपी हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली। ठीक है, जो भी वेरिएशन है आपको पता है, जो टाइप होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ करके जाना आप। वही अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, जैसे इसमें और आपको क्या पढ़ना है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आप पूछे जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन आपसे पूछा जाता है, पार्थिनोकार्पी पूछी जाती है। ठीक है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये यहां से पक्का क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम होते हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करें कुछ और चीजें, जैसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जैसे जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो कैसे बनता है, तो आप बोलेंगे जाइगोट जो होता है वो डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, पोस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाते हैं, टेस्टा और टेगमेंट, है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ओव्यूल क्या बनाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड का फॉर्मेशन करता है। फ्रूट कैसे बनता है, तो आप बोलेंगे सर ओवेरी से बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत है, उसको पढ़ लेना आप। ठीक है, वही अगर हम बात करें चैप्टर सेकंड की, ठीक है, चैप्टर सेकंड जो है हमारा, उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए क्या, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी हाँ, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ के जाना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, कौन सी ग्लैंड कहां पर है, ऑर्डर क्या है, ठीक है, डक्ट का, वो आपको पता होना चाहिए, और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस जरूर पढ़ करके जाना आप। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ हार्मोन पूछे जाते हैं, इसकी फेजेस पूछी जाती है। जनरली आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव होता है, ये डिस्क्राइब करने के लिए आपको बोलता है, 3 to 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। गैमेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis से क्वेश्चन आते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर और ओवा का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, उसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस। ठीक है, 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ फीटस, तो आप देखते हैं प्लेसेंटा वगैरह कैसे जुड़ा रहता है फीटस से, प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करता है, प्लेसेंटा के क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ये आप पढ़िएगा। कुछ 1 वर्ड एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं, उनके नाम पूछ सकता है। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट क्या होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। और क्या पूछी जाती हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड आपसे पूछ सकता है। कंट्रासेप्टिव मेथड में मैं आपको बताऊं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं
वो है हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज पूछी जाती है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ओरल टैबलेट्स वगैरह के बारे में दिए जाते हैं, ठीक है। और बैरियर्स वगैरह के बारे में पूछता है, जैसे कॉन्डम हो गया, डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप हो गया, इनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो आईओडीज जनरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईओडीज जरूर पढ़ करके जाना, ठीक है। सहेली वगैरह थोड़ा बहुत देख लेना आप, ठीक है। और एमनियोसेंटासिस वगैरह, ठीक है। चैप्टर 3 की तरफ अगर हम बढ़े तो चैप्टर 3 में सबसे इंपॉर्टेंट जो है बच्चों, जो अच्छा इसको मैंने इस तरह से भी रखा है कि जो आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो मैंने रखा है। लेकिन हमेशा याद रखिए जब भी चैप्टर पढ़ें तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, क्योंकि इसके बाद आप सीटी देंगे या फिर नीट देंगे तो यही सारी चीजें पूछी जाएंगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो एक साथ आपके बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। क्लियर है। अगर मैं बात करूं चैप्टर 3 में तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसमें आप 3 डिसऑर्डर पढ़ते हैं बच्चों, कौन कौन से सर? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, और डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये 3 से क्वेश्चन पक्का एक क्वेश्चन आता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। अगर ये आपने कर लिया तो आपके 3 मार्क्स फिक्स हो गए। मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर आपके दिए गए हैं। एक्स लिंक में आप पढ़ते हैं हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, वो थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। और ऑटोसोमल में आप पढ़ते हैं थैलासीमिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया, ठीक है, और सिकल सेल एनीमिया। ये 3 और पढ़ लिया आपने, 3 मार्क्स आपके और पक्के हो गए। याद रखना यही टॉपिक नीट में भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीटी में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन से लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे वो नीट हो या फिर हम बात करें आपका बोर्ड का एग्जाम, ठीक है। मेंडेलियन डेविएशन, मेंडेलियन डेविएशन क्या होता है सर? आपने पढ़ा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ठीक है, ये सारी चीजें, प्लियोट्रॉपी, वहां से क्वेश्चन आते हैं। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पढ़ लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। इतना पढ़ना, टाइम बचे तो फिर उसके बाद मेंडल्स के लॉ पढ़ लेना तीनों, ठीक है। और हाँ, टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या टर्म्स होते हैं, जीनोटाइप क्या होते हैं, फिनोटाइप क्या होते हैं, ये सारी चीजें। चैप्टर 4 की बात करें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आप पढ़ना HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ जाता है। 4 ही चीजें, कहीं मर्डर कर दिया, कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, ये भी पता करने के लिए, पेडिग्री एनालिसिस के लिए, है ना, यही सारी चीजें। 3-4 पॉइंट दिए हैं, वही रट लेना, मतलब समझ लेना, ठीक है। ओके, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा क्या है सर? आपको पता है, क्रिक ने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीनों चीजें आप पढ़ लेना, सेंट्रल डोग्मा से क्वेश्चन आते हैं अच्छे, ठीक है। इनिशिएशन एंड टर्मिनेटिंग कोडॉन, या स्टार्टर और टर्मिनेटिंग कोडॉन, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको पढ़ करके जाना चाहिए। कौन सा स्टार्टर कोडॉन होता है, कौन सा टर्मिनेटर कोडॉन होता है, ये पढ़ लेना, ठीक है। और डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट का तो ज्यादा नहीं पूछता, लगभग ना के बराबर, लेकिन डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आगे की तरफ, 2 क्वेश्चन और बचते हैं हमारे, कौन कौन से? यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, ये आपको पढ़ करके जाना है। और एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम क्या होते हैं, इन पे पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्या है, वो पढ़ लेना आप। नॉन होमोलॉगस कौन से रीजन है, कौन से होमोलॉगस रीजन है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, बहुत अच्छे। वहीं अगर हम बात करें आगे कुछ चीजें और चैप्टर 5 में, चैप्टर 5 में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, सेलेक्टिव चीजें दे रहा हूं, बता रहा हूं। म्यूटेशन पढ़ लेना, टाइप इसके क्या होते हैं, इन्वर्जन क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है, डिलीशन क्या होता है, ये थोड़ा सा देख लेना, एक छोटा सा चार्ट बनाया गया। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन में दिया गया आपको, ये पढ़ लेना, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ लेना, ह्यूमन इवोल्यूशन में जनरली आप ध्यान देना निएंडरथल मैन को, ठीक है, और निएंडरथल मैन को पढ़ लेना, और एक पढ़ लेना बेटा आप होमो इरेक्टस, है ना, होमो इरेक्टस, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। 2 पर ज्यादा ध्यान देना, दोनों से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है। और याद ना हो तो मेरी ट्रिक जाकर के देख लेना ह्यूमन इवोल्यूशन की, ठीक है। प्लीज डू रिमेंबर एप्पल हैव एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन, क्लियर। हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को थोड़ा सा देख लेना, पढ़ लेना उसके बारे में, इससे जनरली वन वर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये जो मैंने ऐसे लिख दिया ना, ऐसे कर दिया है, ये समझ लेना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे। जेनेटिक ड्रिफ्ट पूछ सकता है आपसे, इवोल्यूशन बाय चांस। होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, कौन सा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है, कौन सा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है, ये आपसे पूछा जा सकता है 1 वर्ड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 6। चैप्टर 6 की अगर हम बात करें बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर तो बड़ा सड़ा हुआ लगता है, लेकिन इससे क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड में। हाँ, ध्यान से सुनो, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर पूछे लेगा आपसे, ज्यादातर पूछा गया, आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन आप उठा करके देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ वाटर आपसे पूछी जाती है, ठीक है।
प्रॉपर्टी, वाटर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कोहेसिव बॉन्ड होते हैं, एडहेसिव बॉन्ड होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये सारी चीजें लिख देना। ठीक है। वाटर अवेलेबल टू रूट फॉर एब्जॉर्प्शन, सीटी में 100% एक क्वेश्चन इसे फिक्स है, बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है, तो ये पढ़ लेना। ठीक है। 4 ही टाइप के वाटर होते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर, कैपिलरी वाटर, यही सारी चीजें, और ओनली कैपिलरी वाटर आर अवेलेबल टू एब्जॉर्प्शन फॉर प्लांट। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो ये सारे क्या है, ये वन वर्ड वाले हैं। ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या होती है, इम्बाइबिशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, गटेशन क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ लेना। ठीक है। ये चैप्टर तुम्हारा ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक। वहीं चैप्टर 7 देखो, चैप्टर 7 में मैंने यही चीज रखी है, और तुम उठा करके देख लेना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्लांट हार्मोन ही सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके फंक्शन। प्लांट हार्मोन आपको पता है, ग्रोथ रेगुलेटर है, कुछ प्रोमोटिंग है, कुछ इनहिबिटिंग है। ठीक है। तो मेनली इनमें ऑक्सीजन पूछा जाएगा, और कौन सा सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो कौन होगा, ऑक्सीजन, और जो है बेटा वो कौन सा है, वो कौन सा है, इथाइलिन, है ना, इथाइलिन। ठीक है। ये ग्रोथ प्रमोटर है, ये जनरली इनहिबिटर है, और ओनली गैसियस हार्मोन। और जाकर देखना ये कितनी बार पूछा, पढ़ना तो सारे टाइप के हार्मोन, 5 हार्मोन पढ़ने, ऑक्सीजन भी पढ़ना है, जिबरेलिन भी पढ़ना है, साइटोकाइनिन भी पढ़ना है, इथाइलिन भी पढ़ना है, एब्सिसिक एसिड भी पढ़ना है, इनके फंक्शनल फीचर्स वगैरह पढ़ लेना। लेकिन इन दोनों पर थोड़ा सा ज्यादा पैनी नजर बनाए रखना, क्योंकि इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। चैप्टर 8 की बात करते हैं, बहुत ही फैंटास्टिक चैप्टर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात होती है ना, तो एकदम दिल खुश हो जाता है ना। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनना। ये 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, एनसीईआरटी ये 2 चैप्टर इसमें, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। ठीक है। ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले तुम्हें पढ़ना चाहिए कि सर मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे होता है, 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अच्छा, 3 और 4 मार्क्स वाले ही मैंने लिखे हैं ज्यादातर। ठीक है। ओके। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कैसे होता है वो आप बताएंगे, ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है वो आप पढ़ लेंगे, डबल सर्कुलेशन क्या होता है वो आप पढ़ लेंगे, एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट का पढ़ लेना, कहां पे ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, कहां पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, कौन कैसे पंप करेगा, किस आर्टरी में जाएगा, किस वेन में जाएगा, किसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, किधर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये सारी चीजें पढ़ लेना। कहां पे बाइकस्पिड वॉल होता है, कहां पे ट्राइकस्पिड वॉल होता है, कब वो खुलेगा, कब बंद होगा, ये सारी चीजें पढ़ लेना। ठीक है। एनाटॉमी अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर सर सबसे खूबसूरत क्वेश्चन क्या, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी और वेन। ये तो बहुत पूछा जाता है सर, ये तो आपको पढ़ करके ही जाना है। ठीक है। और 1 वर्ड के लिए आप क्या पढ़ सकते हैं सर, ईसीजी क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक साइकिल एंड कार्डियक साउंड क्या होते हैं, ये पढ़ लेना। थोड़ा बहुत आप पुरकिंजे फाइबर वगैरह पढ़ करके जा सकते हैं कि पाथ क्या होता है, जैसे एसए नोड क्या होती है, एवी नोड क्या होते हैं, ये सारी भी चीजें आप पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है। ये 1 वर्ड के लिए एसए नोड, ठीक है, एंड एवी नोड ये क्या होते हैं। ठीक है। पेस मेकर, पेस सेटर, ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे मेजर किया जाता है, ईसीजी वगैरह क्या होता है। ठीक है। और उसकी वेव वगैरह ये याद रखना, इसकी वेव, पी वेव, क्यू आर एस, ठीक है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स, टी क्या होता है, ये पढ़ लेना आप थोड़ा सा। ठीक है। ओके। वही हम आगे की तरफ बढ़े तो आ जाता हमारा चैप्टर 9। चैप्टर 9 भी 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, 11 मार्क्स का एडवांटेज है इसका, 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है। ध्यान से सुनिए आप, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लेना पहले, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ लेना, उनके हार्मोन का फंक्शन कहां से सेक्रेट होता है वो भी। ठीक है। अच्छा, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस, न्यूरॉन में जो न्यूरॉन होते हैं उनमें इंपल्स कैसे ट्रांसमिट होती है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसे सिनेप्टिक नोब होता है, फिर यहां पे किसी दूसरे न्यूरॉन का ये डेंड्राइट होता है। ठीक है। तो यहां से इंपल्स यहां तक कैसे आती है वो आपको बताना होता है। ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप न्यूरॉन पढ़ लेना और इसके टाइप पढ़ लेना। अच्छा, ब्रेन पढ़ लेना, ब्रेन के पार्ट पढ़ लेना, उनके फंक्शन पढ़ लेना। ब्रेन की मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, जाकर के देख लेना। ब्रेन का फ्लो चार्ट आई थिंक मैंने अपलोड किया है, ब्रेन का फ्लो चार्ट, ब्लड का फ्लो चार्ट। ठीक है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी अपलोड की हुई है, और मेरे आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी अपलोड की हुई है। ठीक है। स्टार्ट में मैंने आई थिंक लगा दिया था, वो जाकर देख लेना। प्रदीप बायो आई थिंक मेरे इंस्टाग्राम आईडी है मेरा। ठीक है। क्या है याद नहीं रहता मुझे, थोड़ा कम चलाता हूं मैं। प्रदीप, ठीक है, बायो, ठीक है, साथ में ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10 की बात करें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बढ़िया चैप्टर है, लेकिन पढ़ना क्या इसमें, ध्यान से सुनो। थोड़ा सा ओपियॉइड वगैरह, एल्कलॉइड वगैरह क्या होते हैं वो पढ़ लेना।
लेकिन इसमें मेन तुम्हारा ध्यान होना चाहिए डिजीज और उसके कॉजेटिव एजेंट पर। मेनली किस पर ध्यान देना है? टाइफॉइड क्या होता है, किससे होता है, इसके सिम्टम क्या होते हैं। मलेरिया क्या होता है, किससे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। कैंसर क्या होता है, किससे होता है, कार्सिनोजेन वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है, वो थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद इम्यूनिटी एंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, और टाइप ऑफ इम्यूनिटी पढ़ लेना। एंटीबॉडीज भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। आप इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो एंटीबॉडीज पढ़ना ही पड़ेगा, क्लियर है। अल्कलॉइड वगैरह थोड़ा सा, चरस गांजा क्या होता है, ठीक है, भांग क्या होती है, ओपियॉइड वगैरह पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है, एक नजर डाल देना, ठीक है। आगे बढ़े 11th, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा बायोगैस प्लांट क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। आपको पता है मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, मेथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। माइक्रोब्स का यूज कैसे करेंगे, एंजाइम प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए। ऑर्गेनिक कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं, कौन कौन से एंटीबायोटिक, कौन कौन से एंजाइम किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से मिलती है, किस बैक्टीरिया से मिलती है, किस फंगस से मिलती है। आपको बहुत सारे बॉक्सेस मिल जाएंगे इसकी, ठीक है, इस चैप्टर में। तो वो बॉक्सेस से 100% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्पेशली सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार जरूर जाकर के उसे देख लेना। वहीं माइक्रोब्स का यूज हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे करते हैं वो थोड़ा सा पढ़ लेना आप। फिर उसके बाद एक है बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है। ये जनरली आप देखिए 1 वर्ड में पूछा जाता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। चैप्टर 12 की बात करें हम बायोटेक्नोलॉजी की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पीसीआर। पीसीआर तो इतनी बार पूछा है सर कि पूछिए मत, ठीक है। तो पीसीआर जरूर पढ़ लेना, 3 स्टेप है वो पढ़ लेना। कितना टेम्परेचर होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती है वो पढ़ लेना आप, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ लेना, उसमें ज्यादातर ध्यान देना आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कहां से कट लगाते हैं, ठीक है। जो इसकी रिस्ट्रिक्शन पर्टिकुलर साइट होती है वो किसके किसके बीच से कट करती है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और थोड़ा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लेना मेरे बच्चों, ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। फिर बायोपायरेसी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना। वहीं अगर हम बात करें चैप्टर 13 की, तो चैप्टर 13 में आपको पढ़ लेना चाहिए ग्रोथ कर्व, सबसे इंपॉर्टेंट। ग्रोथ कर्व पूछा ही जाता है, चाहे वो नीट हो, सीटी हो या फिर आपका बोर्ड का एग्जाम। तो 2 टाइप के ग्रोथ कर्व हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। उसको बस देख लेना, वो ऑब्जेक्टिव में भी कई बार दे देता है, जनरली ऑब्जेक्टिव में कई बार आ जाता है कि मुझे बताओ ये किस टाइप का ग्रोथ कर्व है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ता है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन आपको बताना पड़ेगा। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में जनरली आपने देखा होगा कि कंपटीशन क्या होता है, कॉमनसिलिज्म क्या होता है, एमेंसिलिज्म क्या होता है, सिम्बियोसिस क्या होती है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, इनको थोड़ा सा एक बार देख लेना। ब्रूड पैरासिटिज्म वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, म्यूचुअलिज्म से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉमनसिलिज्म, एमेंसिलिज्म 1 वर्ड में पूछ लिया जाता है। वहीं मोर्टेलिटी क्या होती है, नेटेलिटी क्या होती है, इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है, रेगुलेटर क्या होते हैं, कन्फर्मर क्या होते हैं, एस्टिवेशन क्या होता है, हाइबरनेशन क्या होता है, ये सारी चीजें 1 वर्ड में पूछी जाती है। इनको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, याद रखना। ये जो इकोलॉजी के चैप्टर है ना 13, 14 और 15, इनसे जनरली मैं आपको बता दूं 1 वर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना आप। ऑब्जेक्टिव वगैरह भी बहुत सारे फ्रेम होते हैं यहां से। अब देखो यहां पे चैप्टर 14 में इकोलॉजिकल सक्सीशन क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी सक्सीशन, सेकेंडरी सक्सीशन थोड़ा सा पढ़ करके जाना आप, ठीक है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी वगैरह क्या होती है, प्राइमरी सक्सीशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जीपीपी, एनपीपी वगैरह, ये थोड़ा सा पढ़ करके जाना पड़ेगा आपको। फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। चैप्टर 15 में अगर मैं बात करूं तो सबसे खूबसूरत सा क्वेश्चन इन सीटू और एक सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, ठीक है, इविल क्वार्टेट कहते हैं उन्हें, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपने अगर कवर कर लिया तो नो डाउट मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने बोर्ड के एग्जाम में। अगर कोई इसी अदर टॉपिक पर डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मेंशन करिए, लिख के रखिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।